उसके ऊपर कुछ बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। कल बजट था, उसके रिलेटेड स्टील सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ आई वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आपने देखा बजट आने के बाद आपको जो डिफेंस सेक्टर था, ड्रोन सेक्टर था, फिर मेटल सेक्टर भी कितना ऊपर देखने मिल रहा था। टाटा स्टील का देखा था ना आपने। और जो डिफेंस सेक्टर के बारे में जैसे ही उन्होंने कहा कैसे सारे स्टॉक्स शूटअप हो गए। चलिए अभी रामा स्टील ट्यूब्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, सो गाइस ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब ये डबल टॉप पैटर्न कुछ इस प्रकार है गाइज, यहाँ पर हम दो टाइम फ्रेम लेंगे, एक गूगल का एक चार्ट लेंगे एंड एक हम यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन का चार्ट लेंगे। और ग्रो एप्लीकेशन इज रियली सिंपल, चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगी ग्रो की, अपस्टॉक्स की और आईआईएफएल की, किसी में भी अगर आप चाहो तो अकाउंट खुला सकते हो, वरना आपके पास अकाउंट तो होगा ही। 99.99% आपके पास अकाउंट होगा। तो चलिए उस पर ही हम चालू करते हैं। सो गाइज सबसे पहला ये जो पैटर्न है, ये हमारे चार्ट के अंदर अगर आप एकदम अच्छे से देखो तो आपको ये एक बड़ी एक अपसाइड और डाउनसाइड दिख रही है। ये एक हमारा पूरा चीज हो गई। चलिए ये वाले पैटर्न को फॉर्म करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर स्टॉक का एक सपोर्ट रीजन है। थोड़ा सा अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द सपोर्ट रीजन ऑफ द स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी सी अपसाइड आई एंड देन एक डाउनसाइड आई। एंड व्हाई द डाउनसाइड केम? ओनली बिकॉज यहाँ पर जो मैसेजेस अनसॉलिसिटेड मैसेजेस की लिस्ट में उसे डाला गया था बीएससी के जरिए, वो ऐड हो गया एंड दैट इज वाई पैनिक क्रिएट हुआ, इसके अंदर गिरावट आ गई एंड अभी तक रिकवरी नहीं आई है। लेकिन गाइस चलिए इसको छोड़ दीजिए, इससे बस एक ही आप एक सबक ले ले रहे हैं हम कि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट रीजन मिल गया। अब सपोर्ट रीजन मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ, जो हमने यहाँ पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हमारे टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर किया था, डबल टॉप पैटर्न। सो दिस इज हाउ अ डबल टॉप पैटर्न लुक्स लाइक। यहाँ पर कई 1000 लोगों ने देख भी लिया था, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 14 दिसंबर को भेजा था हमने टेलीग्राम पर, तो डबल टॉप पैटर्न का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, साफ साफ हमने यहाँ पर एक चार्ट भेजा था। ये कुछ ऊपर है, नीचे है, यहाँ पर एक दूसरा टॉप बनाया एंड सीधा यहाँ पर नीचे आ गया। ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को जैसे ही ब्रीच किया स्टॉक के अंदर गिरावट आना चालू हो गई एंड दिस इज हाउ अ डबल टॉप पैटर्न फॉर्म्स। एंड सेम चीज हमें इसके अंदर देखने मिल रही है रामा स्टील के अंदर। बस फर्क ये है कि ये जो स्टॉक है ये पहले इतना लंबा ऊपर गया, नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया एंड वही सपोर्ट के इधर एक पहला टॉप, सेकंड टॉप एंड अभी ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस ये पहला एक हमें सबक मिल गया कि यहां से अगर स्टॉक के अंदर बराबर टेक्निकल्स फॉलो होते हैं, जो अभी तक फिलहाल तो सपोर्ट रीजन को देखकर हो ही रहे हैं। एंड पिछली बार भी जब हमने 359 का सपोर्ट बताया था तो उसने 340 पर सपोर्ट लेकर उसने फिर से एक बाउंस बैक दिया था, तो वो आपको याद होगा। तो गाइस ये एक टामा स्टील ट्यूब्स के अंदर जो कारोबार है वो चल रहा है। अब अगर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ जाता है इसके सपोर्ट लेवल से, सो गिरावट आ सकती है। बट वेट, बहुत सारी चीज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है, उसके अंदर हमने टेक्निकल्स के बारे में बात ही नहीं करी है, फंडामेंटल्स के बारे में बात करी है, तो आपको उसके अंदर आसानी होगी, कुछ भी पुराना सिलेबस नहीं होगा पिछले वीडियोस में। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से गिरावट आ सकती है, ऐसा पैटर्न हमें बता रहा है। अब दूसरा पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है हमारे लिए, वो हमारे गूगल पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी सेम ही पैटर्न है, बट यहाँ पर लाइन चार्ट है। हमने इसके पहले जो चार्ट देखा था वो अलग था, लेकिन रामा स्टील का ही चार्ट है, एनएससी का चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखें गूगल के अंदर, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है और नीचे तो ऑब्वियसली सपोर्ट है ही 350 का। सो गाइस ये जो सपोर्ट आपको देखने मिल रहा है इसको हम ब्लैक लाइन कंसिडर करते हैं, ये जो नीचे ब्लैक लाइन है ये कंसिडर करते हैं। बट अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर से जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, अब ये जो गैप है सपोर्ट का और ट्रेंड लाइन का वो नैरो होता जा रहा है। अगर हम इसको ऐसा पकड़े तो यहाँ से नैरो होता जा रहा है। अब यहाँ से दो सिचुएशन होगी, या तो यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक करके ब्रेकआउट देगा, या फिर यहीं से ये स्टॉक ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको बताया मैंने, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। एंड ये जो येलो कलर का है ये इस जगह से ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर ये इसी जगह से इसको रिस्पेक्ट करता हुआ इधर ऊपर जाकर रिस्पेक्ट करता हुआ ये इधर से नीचे जा सकता है। सो गाइस दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी स्टॉक जो बराबर टेक्निकल्स को फॉलो करता है।
अगर हम लाइव डेटा की माने तो आपको 83% बाय ऑर्डर्स दिख रहे हैं और केवल 15 to 16% ही सेल ऑर्डर्स दिख रहे हैं, और उसी पर जो बाइंग ऑर्डर्स है वो 1.5 लाख की है और सेलिंग ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ 30,000 वॉल्यूम के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, जिसका मतलब साफ हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा है बट स्टिल स्टॉक ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, ओनली बिकॉज आपको यहाँ पर कुछ और चीजें देखने मिल रही है। और कुछ और चीजों से मेरा मतलब ये है कि कल जब बजट था उसके पहले दिन भी आपको लगातार 3 से 4 दिन से इसके अंदर पॉजिटिविटी तो देखने नहीं मिल रही है, लेकिन बायर्स आपको 80 to 90% देखने मिल रहे हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सेलर्स 50 है तो उसी के सामने बायर्स 150 खड़े हैं। तो गाइस ये सिचुएशन आपको मार्केट में पिछले 3 से 4 दिन से देखने मिल रही है, बट स्टिल आप बोलोगे कि बायर्स इतने सारे हैं सेलर्स इतने कम है, बट स्टिल आपको गिरावट क्यों देखने मिल रही है या फिर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी क्यों देखने नहीं मिल रही, खाली एक ही रेंज में क्यों ट्रेड कर रहा है। तो गाइस योर कम्स दी पार्ट ऑफ ऑपरेटर्स। सो गाइस ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर ऐसे ही जिस टाइम पर ये स्टॉक ऊपर जाने लगता है ना उसी पॉइंट पर जाकर एक अच्छी खासी क्वांटिटी सेल आउट कर देते हैं, लेकिन वो सेलर्स की लिस्ट में नहीं आते क्योंकि वो इतना इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है कि वो मतलब दिखता ही नहीं है आपको इसके अंदर, या फिर दिखता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड के लिए दिखेगा एंड फिर बाद में वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स इतना जो बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगाते हैं, जिसके कारण आपको इसके अंदर नेगेटिविटी और जो प्रेशर है वो एक ही जगह पर देखने मिलता है। मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाय करना चाहते हैं और यहाँ पर सेल आउट नहीं करना चाहते। सो गाइस जो भी पैटर्न्स हमने यहाँ पर देखे इससे एक ही चीज निकल कर आती है कि जो भी पैटर्न्स अभी तक हमने देखे उसके हिसाब से ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ये फॉलो करता हुआ जा रहा है, ये इसको एक ही बार ब्रेकआउट देगा अच्छे खासे क्वांटिटी के अंदर जब कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर अच्छा खासा माल उठाएगा, बिकॉज रिटेलर्स के पास वो पावर नहीं रहती है कि वो इसको एक ऊपर वाला पुश दे सके। और ये पावर क्यों नहीं रहती है, बिकॉज आधे रिटेलर्स बाय करते हैं तो आधे सेल करते हैं और आधे लोग होल्ड करते हैं, उसकी वजह से होता है। बट अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर इसके अंदर क्वांटिटी उठाता है तो वो एक ही बार में बाय करेगा या फिर एक ही बार में सेल करेगा। अब एक बार में अगर बाय करेगा तो अच्छा खासा प्रेशर और डिमांड क्रिएट होकर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो कौन सी एक्टिविटी करनी है, बाय सेल होल्ड, ये हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, बट उससे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए 7.5 ट्रिलियन का ये गवर्नमेंट केपेक्स करने वाली है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसकी वजह से जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है उसके अंदर अच्छी खासी तेजी आते हुए हमें देखने मिली थी कल, एंड स्टिल दे आर एट द अप मूव। बट दोस्तों ओवरऑल मेटल सेक्टर में इतना ज्यादा जो 7.5 ट्रिलियन का केपेक्स होगा उसके अंदर स्टील सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है, जिसके कारण आप देख सकते हो कल टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये जो स्टील सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स है ना वो बहुत तेजी से बढ़े थे। एंड ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कल की जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी उन्होंने 7.5 ट्रिलियन रुपीस मेटल सेक्टर के लिए केपेक्स करने का प्लानिंग तो किया, साथ ही साथ एक चीज इन्होंने बताई कि यहाँ पर स्टील स्क्रैप के लिए कुछ एक साल में, आने वाले एक साल में जो कस्टम ड्यूटीज लगती है उसको थोड़ा सा एग्जेम्पशन देने की वो कोशिश करेंगे। एंड वो एग्जेम्पशन अगर मिलेगा तो कस्टम ड्यूटी पर जो टैक्स लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर वो टैक्स कम हो जाएगा। अब गाइस अगर टैक्स कम हो रहा है तो बेनिफिट किसका हुआ, डेफिनेटली कंपनीज का हुआ, कंपनी के पास ज्यादा कैश फ्लो रहेगा, क्योंकि कंपनी अगर पहले फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपको 100-200 रुपए की बात कर रहे हैं हम इतने छोटे अमाउंट के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपए का अगर वो टैक्स पे करते थे तो अभी वो 80 का करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि वो जो 20 रुपए बचे हैं कंपनी के पास, ये तो ऑब्वियसली मैं 100-200 रुपए की बात कर रहा हूं, आपको अगर लाखों की बात करें, आपको करोड़ों की बात करें, ऐसे करोड़ों में जो उनका अमाउंट बचेगा जो टैक्स पे कर देते थे वो टैक्स गवर्नमेंट को चलिए थोड़ा सा उन्होंने एक लूज हैंड कर दिया क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी से कमाएंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन मेन बात यह है कि जो फायदा होगा स्टील सेक्टर को वो कोई उनसे छीन नहीं सकता। एंड ये जो फायदा है ये डेफिनेटली स्टील सेक्टर को एक अच्छी फाइनेंशियल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर उनके पास से टैक्स के रूप में कुछ पैसा वापस आता है, रीइंबर्स होता है या एग्जम्प्ट होता है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स में यूज होगा या फिर डिविडेंड्स में यूज होगा जो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल केपेक्स में यूज हुआ कंपनीज के पर्टिकुलरली, सो डेफिनेटली दैट कंपनी टू कंपनी वो डिफर करता है, जैसा कंपनी यूज करेगी वैसा आपको फायदा होगा। सो आप
सिंपल सी बात जान लीजिए, टैक्स में एग्जेम्पशन मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर, जिसके कारण टैक्स बचेगा तो कैश फ्लो आएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइज ये एक चीज है। प्लस यहाँ पर एक और एक चीज बताई गई है कि जो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर है उनको बहुत रिलीफ मिलने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। अब सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर क्या होते हैं, आप पहले ये समझिए कि स्टील बनाने में स्टील के है ना 3 प्रोसेसेस होते हैं। यानी एक अगर कोई स्टील बनाता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 एक भाग होते हैं, एक प्राइमरी स्टील मेकिंग, सेकेंडरी स्टील मेकिंग एंड एक लास्ट कास्टिंग और रोलिंग। सो गाइस सबसे पहले तो एक कच्चा स्टील बनता है, फिर उसके ऊपर जो भी नेसेसरी कोटिंग्स है और वो सारी चीजें हैं वो हो जाती है एंड वो कोटिंग से वो छोटी मोटी चीजें बन जाती है। लेकिन गाइस जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये मिनिमम सी कोटिंग से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर और एक लेयर की कास्टिंग और रोलिंग करनी पड़ती है जिससे वो बड़े बड़े स्टील्स मजबूत बनते हैं एंड मजबूत बनने के बाद ये बड़े बड़े जो ब्रिजेस बनते हैं, बड़े जो भी मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर ये टर्शरी मेथड से यूजिंग होती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन है, ये सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन इन द सेंस पहले जो कच्चा स्टील बनता है वो प्राइमरी हो गया, उसके ऊपर जो कोस्टिंग और जो भी रोलिंग जो नॉर्मल कोटिंग होती है उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट हम नॉर्मल यूज करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो हम एंगल्स यूज करते हैं हमारे घर पर, जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, जो जिसके अंदर ज्यादा यूटिलिटी नहीं होती है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूज होता है, ज्यादा यूटिलिटी उसके अंदर नहीं होती है, तो हम उसको उस तरह से यूज करते हैं। सो गाइस अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं, ये मेटल स्क्रैप आयन हो गया, फिर इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, फिर यहाँ पर वो जो फर्नेस के अंदर जो लाइन वाले वेसल्स होते हैं ना वो हो गया। ऐसे अलग अलग चीजें जो जिसके अंदर ज्यादा एक आप कह सकते हो वॉल्यूम नहीं होती है, जिसके अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, वो स्टील मेकिंग कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो सेकेंडरी स्टील पर ज्यादा फोकस करती है। सेकेंडरी स्टील इन द सेंस आप लोकल समझ लीजिए, नॉर्मल समझ लीजिए, जो एक डे टू डे यूज में स्टील यूज होता है, वो कच्चे स्टील के ऊपर थोड़ी सी लेयर चढ़ा दी और सेकेंडरी स्टील बन गया। नॉर्मल सारी चीजें आप समझ लीजिए, फ्रिज में कोई स्टील यूज हो रहा है, कोई वॉशिंग मशीन में स्टील यूज हो रहा है, कोई एसी में स्टील यूज हो रहा है, वो सारी चीजें। बट जो बड़े प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें ये नॉर्मल स्टील नहीं चलता है, उसके ऊपर कास्टिंग और रोलिंग कर कर उसको थोड़ा और मजबूत बनाया जाता है, जिससे ट्रेन के ट्रैक्स हो गए और ऐसे जो बड़े बड़े सेक्टर्स है जहां पर ज्यादा प्रेशर वो स्टील को झेलना पड़ता है, इसीलिए वो टर्शरी स्टील यूज होता है। आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बट आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, सो बजट के अंदर क्या क्या हुआ वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। अब मैंने इतनी सारी चीजें बजट के बारे में तो बता दी एंड आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट स्टिल आई डोंट केयर, I want you to get knowledge of the video that is given in the budget and whatever is there in my mind so that आप अच्छे डिसीजन ले पाओ। So guys ये एक चीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने बताई, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि रामा स्टील, ये देखिए गवर्नमेंट ने क्या बताई कि वो जो सेकेंडरी स्टील है, सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर है, वो कंपनीज को वो ज्यादा रिलीफ प्रोड्यूस देगी गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस वो जो एमएसएमई सेक्टर को बिलोंग करते हैं, एमएसएमई सेक्टर से उनका बिजनेस होता है। अब गाइस रामा स्टील क्या है, लेट मी टेल यू। रामा स्टील का अगर हम बात करें तो रामा स्टील मैन्युफैक्चर करती है सेल ब्लैक स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। और अगर आप यहाँ पर देखो तो पोल्स हो गए, इसके अंदर इतना ज्यादा वेट नहीं होता है। जो पोल्स आप खड़े हुए देखते हो स्ट्रीट लाइट्स पर, उसके अंदर ज्यादा वेट नहीं होता है, एक बार खड़ा कर दिया। अभी जिस पर ज्यादा प्रेशर होता है जैसे कि ब्रिजेस हो गए, उसके ऊपर ये टर्शरी स्टील यूज होता है, सेकेंडरी स्टील इसके अंदर यूज होता है। अब आप समझ सकते हो ये जो रियल स्टेट, डिफेंस, टेलीकॉम एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गाइस ये जो सेक्टर्स है इसके अंदर टर्शरी स्टील यूज होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के इंट्रोडक्शन में ही हमने समझ लिया कि कंपनी सबसे पहले एक नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स है वो भी डिलीवर करती है एंड ये बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर रियल स्टेट हो गया, डिफेंस के अंदर स्टील यूज हो गया, टेलीकॉम के अंदर स्टील यूज हो गया, वो सारे स्टील भी प्रोड्यूस करती है। So guys 50% of the company's revenue comes from structural steel products. So guys ये जो structural steel products है and coated products है, so guys ये 55% जो revenue आता है वो ऐसे products से आता है, और ये जो 45% revenue आता है वो आप देख सकते हो ये steel pipes और जो normal pipes है, फिर transmission and electrification products। So guys ये 20% revenue आ जाता है। तो जो हमारा 25% revenue इससे आ जाता है transmission products से, और ये जो बाकी का 20% रेवेन्यू आता है वो क्या बनाती है आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे लिखा होगा, ओके
ओके चलिए हम कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं, वहां पर लिखा है। सो गाइज ये है कंपनी की वेबसाइट का प्रोडक्ट। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉइल्स एंड शीट्स, सो सबसे ऊपर कंपनी ने क्या लिखा है, कॉइल्स एंड शीट्स, और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। राइट में जाएंगे हम, यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो गाइज जो 20% रेवेन्यू आता है वो कंपनी का ये सारी चीजों से बनाकर आता है। अब गाइज ये जो 20% रेवेन्यू का ब्रेकडाउन मैंने इतने मेहनत से किया है, अब आप समझ सकते हो कि जो एमएसएमई को प्रोवाइड करती है कंपनी, वो जो 20% रेवेन्यू है उसके अंदर उन्हें रिलीफ मिलना चालू होगा। और वो फॉर एग्जांपल 100 रुपए कमा रही है, उसमें से वो जो 20 रुपए कमा रही है ना, वो 20 रुपए के अंदर अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो यहां से भी आपको कुछ जो कंपनी के पास बेनिफिट है वो डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है एंड ये छोटे मोटे काम नहीं करती है। अब मैंने आपको काम तो बता दिया क्या क्या करती है, जो हमने ऊपर देखा नीचे देखा वो सारे काम है। और यहाँ पर एक चीज जो मुझे आपको बतानी थी, पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कंपनी ने प्रोडक्ट्स बताए हैं, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स क्या है, बट ये जो लैंग्वेज थी आई डिडंट न्यू एंड आई गॉट 3 to 4 कमेंट्स की सर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने बना दिया। एंड ये एक पॉइंट दिखा मुझे तो मैंने वो वीडियो में बता दिया कि आई डोंट नो विच लैंग्वेज इज दिस, बट येट दिस इज समथिंग दैट आई विल फाइंड इट आउट। एंड वही वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आया कि यस सर ये लैंग्वेज ऐसी है कि ये लैंग्वेज यूज होती है वेबसाइट्स के अंदर जब कुछ जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले नहीं करना होता है या फिर टेक्स्ट में कुछ फॉल्ट आ जाता है। तो गाइज आप अगर चाहो तो वो डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है पिछले वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वो कमेंट रीड कर लेना। कुछ हार्डली 3-4 लाइन का है, 3-4 लाइन में उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आपको बात पता चल जाएगी। पिछले वाले रामा स्टील ट्यूब्स के वीडियो के नीचे सबसे पहला कमेंट उनका ही मिल जाएगा। तो उन्होंने बता दिया था कि ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट्स रामा स्टील ट्यूब्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले पेज पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं एंड प्रोडक्ट्स के अंदर ये सब जो भी नाम है ना, ये नाम इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सी लैंग्वेज में नाम डिस्प्ले किया है, पर उन्होंने बता दिया कि ये लैंग्वेज वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज होती है जब कोई प्रोडक्ट जो नाम है, जो टेक्स्ट है वो फॉल्टी निकल जाता है या फिर उसे कुछ हटाना रहता है, सब्स्टिट्यूट करना रहता है, तब ये लाइन आ जाती है। तो गाइज डेफिनेटली अभी कंपनी जल्दी से जल्दी ये अपने प्रोडक्ट वाली लाइन को रिस्टोर करेगी एंड हमें जल्दी से जल्दी जो भी प्रोडक्ट्स है इसके वो हमारे फर्स्ट पेज पर देखने मिल जाएंगे। लेट्स सी कि कब होता है एंड अगर ये आने वाले 1-2-3 महीने में भी नहीं होता तो आप समझ जाइए थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की तरफ से कुछ गलत देखने मिल रहा है, केयरलेसनेस कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं। अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों के सामने तो मैं नहीं कह सकता, बट यस इफ यू आर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल देन आई एम शेयरिंग everything there if you are asking a particular question। 500 लोग वहां पर ज्वाइन है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक टेलीग्राम का जिक्र तक नहीं किया था बट अभी कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि जो फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देख रहे हैं ना, तो अभी फिलहाल सिर्फ 100-150 लोग देख रहे होंगे एंड वो 100-150 लोगों के बीच में ही मुझे इंफॉर्मेशन देनी है जो एक डायमंड टाइप इंफॉर्मेशन है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दी रहेगी, उसको छोड़ दीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है उस पर क्लिक कर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहां पे 500 मेंबर्स मिल जाएंगे जिससे आप खुद चैट कर सकते हो एंड वहां पर इंटरेक्ट कर आपका अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो कंपनी को फायदा होने वाला था बजट से रिलेटेड वो बता दिया, कंपनी प्रोडक्ट्स क्या बनाती है वो बता दिया, कंपनी के प्रोडक्ट के रेवेन्यू का ब्रेकडाउन क्या है वो देख लिया हमने कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को देख लिया, कौन सा पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप पैटर्न के साथ साथ एक ऊपर से ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन अब इधर से ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड आएगा, वरना ये इधर से इसको रिस्पेक्ट करके नीचे जाता है तो डबल टॉप पैटर्न के साथ साथ इसको एक यहाँ पर एक अच्छी चीज मिलेगी। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये जो पॉजिटिविटी है ये ऊपर से एक लाइन बना रही है और नीचे से सपोर्ट है। सो गाइस अगर ये इसको रिस्पेक्ट कर तोड़ देता है ऊपर तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आने की संभावना है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अपने हाई को भी तोड़ देगा। बट अगर वहीं पर ये अपने डबल टॉप पैटर्न को तोड़ता हुआ रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे चले जाता है एंड अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो गाइस डेफिनेटली आपको यहाँ से एक अच्छी खासी नेगेटिविटी आते हुए देखने मिलेगी एंड अगेन फिर ये जो लाइन है ये नेगेटिविटी आने के बाद ये वाली लाइन इसका सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो गाइस एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर। सो अगर अभी आपका क्या सीन होगा, फर्स्ट केस तो आपका ये होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसको प्रॉफिट हो रहा है
उनको तो पता ही है कि जो प्रॉफिट उन्हें हो रहा है वो प्रॉफिट का क्या करना है। मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो आप रख सकते हो, वरना अगर आपने हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है तो एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लो, प्रॉफिट वालो। वरना अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो जिस तरह से और जिस स्पीड से कंपनी काम कर रही है उसके हिसाब से लगता है कि मल्टीफोल्ड रिटर्न नहीं देगी, लेकिन नहीं अगर देगी तो फिर भी हमें अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी से बनते हुए देखने मिल सकते हैं। इवन इफ अगर इसके मैनेजमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कोई अच्छे डिसीजन लेते गए आगे, तब मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। जिस तरह से इनका बिजनेस है, 450 प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में कर चुका है। तो गाइस ऐसे सारी चीजें के साथ साथ आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अभी तक लॉस में हो तो इसको देखो ही मत, क्योंकि अभी आप और देखोगे आपको और पैनिक आएगा। चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हो हमारी, वरना ये भी मैंने मना किया है, अगर आप थोड़े से ज्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं हो, आपको डर लग रहा है कि मेरा पैसा फंस गया, तो आप डेफिनेटली एक काम कर सकते हो कि वीडियोस देखना बंद कर सकते हो और बस उसके बारे में सोचना बंद कर सकते हो, डेली पोर्टफोलियो को देखना बंद कर सकते हो। आप 1 महीने के बाद देखोगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, एंड फिर बाद में हम डिसीजन लेंगे लाइकवाइज आपकी जैसी कंडीशन रहेगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी पार पोजीशन पे होंगे कि सर हमको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी एंड वी वांट कि इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो, तो करो, नो प्रॉब्लम, अच्छी कंपनी है, रिटर्न देगी। और अगर आपको लगता है आप थोड़े से ट्रिकी हो कि यार कंपनी रिटर्न नहीं देगी, आई थिंक दैट, तो इफ यू थिंक दैट की कंपनी रिटर्न नहीं दे पाएगी, सो यू कैन जस्ट सेल इट आउट एंड कुछ और स्टॉक के अंदर अपना नसीब आजमा सकते हो। एंड वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए सॉरी, एंड वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो विद सच पावरफुल थॉट्स, एंड जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको आ जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब बटन कर नोटिफिकेशन दबा दिया है, क्योंकि कई सारे लोग खाली सब्सक्राइब करके रख देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करके मत रखना, वो डेड सब्सक्राइबर्स में चले जाते हैं। वरना अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करते हुए अपने यहाँ पर अटेंडेंस लगा सकते हो। टेलीग्राम के अंदर नीचे 2 लिंक दी रहेगी। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep investing, keep trading। और हाँ, अगर वीडियो पे एंड तक बने हुए हो तो इस वीडियो के नीचे एक थम्स अप दे देना, यानी कमेंट सेक्शन में जाके एक थम्स अप टाइप कर देना, कमेंट कर देना, तो पता चल जाएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने हुए हो। तब देखते हैं कि कितने सारे लोग एंड तक बने हुए हैं एंड कितने सारे लोग ये इतने बड़े वीडियो को सुनने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके हिसाब से हम इसको फिर बाद में स्ट्रक्चर करेंगे, वीडियो को छोटा कर सकते हैं या फिर वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में बना सकते हैं, एंड वॉट एवर इट इज। देखते हैं कि कितने लोगों ने लास्ट तक देखा है। इवन इफ अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वी विल मेक अ स्मॉल वीडियो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक लास्ट तक बहुत कम ही लोग रुके होंगे, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल योर, एंड बाय। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पर तो हो गई, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम पर हमारी जो भी बातें चल रही है वो किस तरह से चल रही है। एंड अगर टेलीग्राम के अंदर कुछ भी कंप्लेन्स है कि कुछ ये बंदा है कुछ कह नहीं रहा है, या फिर आप रिप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, सो आप नीचे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ये चीजें शेयर कर सकते हो। आई रीड कमेंट्स ऑन डेली बेसिस। मैं मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95 कमेंट्स को पढ़ता हूं, बट सारी चीजों को रिप्लाई देने का टाइम हमारे तक नहीं रहता है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ताकि अगर बाय चांस मेरे पास टाइम नहीं है, सो कोई और आपको वहां पर रिप्लाई दे देगा। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो।